प्यारे बच्चों, यह पाठ से संबंधित द्वितीय वीडियो आपके सामने उपस्थापित किया जा रहा है। पहले पाठ के माध्यम से आपने यह देखा है कि नवाब साहब यात्रा के क्रम में अपने साथ किसी दूसरे सफ़ेद पोश को चढ़ जाने से असहज हो गए हैं। नवाब साहब ने न तो उनके साथ संगति का कोई परिचय दिया और न कुछ व्यवहार में परिवर्तन आया। प्यारे बच्चों, इसके बाद लेखक ने भी आत्मसम्मान से अपनी आंखें चुरा ली। अब कहानी की विस्तारित व्याख्या के अंतर्गत आप देखें, नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखा और गौर किया और खुद दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। प्यारे बच्चों, अब देखना है क्या कि उन्होंने खीरे को करीने से पोंछ लिया तथा चाकू निकालकर खीरों को काटे और गोद कर झाग निकाला। फिर खीरा को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाया। उनके इस हाव भाव से यह बिल्कुल दिखाई दे रहा था कि नवाब साहब की इच्छा खीरा खाने की थी। खीरे को सजाने के तौलियों पर सजाने के बाद उस पर मिर्च और जीरा मिला नमक की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों की स्फुरन से स्पष्ट था कि इस प्रक्रिया में उनके मुंह में पानी भर आया। लेखक कनखियों से यह सब देख रहे थे। लेखक ने सोचा, मियाँ रईस बनते हैं लेकिन लोगों की नज़रों से बचकर। नवाब साहब ने फिर एक बार लेखक की ओर देखा और यह पेश किया कि बिला शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क जाने के बाद पनियाती फांक देखकर लेखक के मुंह में जरूर पानी आ रहा था, लेकिन एक बार इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा और उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त महसूस नहीं हो रही है और फिर मेरा भी कुछ कमज़ोर है। किबला शौक फरमाइए। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से पनियाती खीरे को देखा और चमकती खीरे की फांक की ओर देखकर उसे उठाया और मुंह के पास लाकर खिड़की के बाहर देखकर एक लंबा सांस लिया और ओठों तक ले गए। फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। मुंह में भर आया पानी का घूंट गले से उतर गया। नवाब साहब ने खिड़की से बाहर खीरे को छोड़ दिया। नवाब साहब खिड़की की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की से बाहर छोड़ते गए। खीरे की सारी फांकें खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और ओठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देखा, मानो कह रहे हों, रईस का खानदानी तरीका खाने का ही है। नवाब साहब ने खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हम तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा मुझे। यह खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत है। लेखक गौर कर रहे थे। खीरा इस्तेमाल के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद मात्र की कल्पना मात्र से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु प्यारे बच्चों, विचार करो, नवाब साहब का खीरे के साथ किया गया व्यवहार क्या उनकी क्षुधा की तृप्ति कर सकती है? नवाब साहब ने लेखक की ओर देखा और भरे पेट का डकार लिया और नवाब साहब ने हमारे लेखक की तरफ देखकर
यह कहा, खीरा लजीज होता है लेकिन शकील नामुराद मेरे पर बोझ डालता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से पेट भर जाने का एहसास करने बिना संतुष्टि का स्वांग करते हुए लेखक ने नवाब साहब को ऐसी भावभंगिमा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। प्यारे बच्चों, कहानी आगे बढ़ते हुए इस प्रकार लेखक के सामने नवाब साहब ने खीरा खाने का जो एब्स्ट्रैक्ट तरीका दिखाया, विचार यह करना है कि क्या नवाब साहब के द्वारा खीरे खाने का जो यह तरीका पाठ उपस्थापित किया गया, क्या पाठक यह सोच सकता है कि स्वाद गंध से लेकर गंध से तृप्त होकर क्षुधा की तृप्ति संभव है? अगर इस प्रक्रिया से क्षुधा की तृप्ति संभव नहीं है तो प्यारे बच्चों, नवाब साहब द्वारा खीरे इस्तेमाल का यह तरीका क्या हम पाठकों को यह स्पष्ट नहीं करता कि नवाब साहब ने झूठी शान दिखाते हुए यह सोचा कि एक अनजान सफ़ेद पोश व्यक्ति के सामने मेरे जैसा नवाब खीरा जैसा तुच्छ पदार्थ को कैसे खा सकता है, और उन्होंने खीरे को क्रम क्रम से सूंघ कर दीर्घ सांसें लेकर खिड़की से बाहर फेंकते चले गए। जरा विचार करो कि नवाब साहब की यह नवाबी सिर्फ दिखावे की थी ना। विचार तो यह करना है कि नवाब साहब जब खीरा खरीदे होंगे तो उनकी तमन्ना क्या रही होगी, उनकी तमन्ना क्या रही होगी। क्या खीरा खरीदने वक्त नवाब साहब ने यह सोचा होगा क्या कि सूंघने मात्र से ही तृप्ति हो जाएगी? ऐसा कदापि नहीं हुआ होगा, परंतु नवाब साहब ने लेखक के सामने झूठी शान दिखाते हुए खीरा खाने का जो एब्स्ट्रैक्ट तरीका अपनाया, वह नवाब साहब को पूरी तरह से हास्यास्पद बना देता है। प्यारे बच्चों, आज हमारे समाज में दिखावे की प्रवृत्ति और झूठी शान की भावनाएं इतनी तीव्रतर हो गई है कि हम दिखाने के क्रम में अपने आप को मजाक का पात्र बना देते हैं। इस कहानी के माध्यम से क्या लेखक जसपाल जी पाठकों को यह संदेश देते नहीं दिखाई दे रहे हैं कि हमें हर हालत में व्यवहारिक जिंदगी जीने की ज़रूरत है, यथार्थवादी जीवन जीने की ज़रूरत है। दिखावे की प्रवृत्ति न सिर्फ व्यक्ति को कष्ट में पहुंचाता है, बल्कि व्यक्ति स्वयं उससे पीड़ित होता है, प्रताड़ित होता है और दूसरे के सामने हंसी का पात्र बनता है। इस प्रकार यह छोटी कहानी आपके सामने लेखक ने एक व्यंग के रूप में उपस्थापित किया है। धन्यवाद बच्चों। अगले वीडियो के माध्यम से कहानी से उठने वाले प्रश्नों पर विचार किया जाएगा। शेष अगले वीडियो में।